हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग यूपी पुलिस के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न आने वाले आगामी एग्जाम यूपी पुलिस के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है 6 वर्ष। ऑप्शन ए 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। और राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। लोकसभा तो भंग होता है, लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। और राज्यसभा को इसीलिए अस्थायी सदन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गेहूं के उत्पादन के लिए न्यूनतम कितनी वर्षा होनी चाहिए? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी 50 से 75 सेंटीमीटर। गेहूं के उत्पादन के लिए न्यूनतम कितनी वर्षा होनी चाहिए? तो 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फीफा विश्व कप किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी आप सभी जानते होंगे, फुटबॉल से संबंधित है। फीफा विश्व कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल का सबसे बड़ा जो क्या होता है, कप होता है, विश्व कप होता है, वो फीफा का विश्व कप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के बाद सबसे अधिक संख्या में लोकसभा के सदस्य किस राज्य के चुने जाते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश राज्य के बाद सबसे अधिक संख्या में लोकसभा के सदस्य किस राज्य से चुने जाते हैं? तो महाराष्ट्र से चुने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना कब की गई? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी 1953 में किया गया था। भाषा के आधार पर प्रथम राज्य की स्थापना की गई थी 1953 में। केंद्र सरकार ने स्किल इंडिया योजना को कब शुरू किया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है 15 जुलाई सन 2015 को केंद्र सरकार ने स्किल इंडिया योजना का शुभारंभ किया था। कब? तो 15 जुलाई 2015 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति के वेतन में संशोधन कौन करता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी संसद करता है। कौन करता है राष्ट्रपति के वेतन में संशोधन? यानी कि राष्ट्रपति का वेतन अगर बढ़ाना होगा तो कौन बढ़ा सकता है? संसद बढ़ा सकता है। और घटाना हो तो संसद ही घटा सकता है। नागा अर्जुन कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी बौद्ध दार्शनिक थे। नागा अर्जुन एक क्या थे? बौद्ध दार्शनिक थे, फिलोसफर थे। श्रीमती इंदिरा गांधी पहली बार भारत की प्रधानमंत्री कब बनी थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी 1966 में पहली बार बनती हैं श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनती हैं। और ये भारत की प्रथम महिला भी प्रधानमंत्री हैं। कौन? श्रीमती इंदिरा गांधी। और आज तक की ये पहली ऐसी महिला हैं जो भारत की प्रधानमंत्री बनी है। 1966 में पहली बार बनती हैं इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। आप सभी लोग जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत ने अपना प्रथम स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में हासिल किया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी एम्स्टर्डम ओलंपिक में हासिल किया था। भारत ने अपना प्रथम स्वर्ण पदक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा कि भारत ने अपना पहला ओलंपिक पद किस ओलंपिक में हासिल किया था? तो एम्स्टर्डम ओलंपिक में हासिल किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लैवेंडर महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी भद्रवाह जम्मू कश्मीर में। लैवेंडर महोत्सव 2022 भद्रवाह जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नयनार संत किसके उपासक थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी भगवान शिव के उपासक थे। जितने भी नयनार संत थे वो किसकी उपासना करते थे? तो भगवान शिव की उपासना करते थे। गलती से भगवान विष्णु मत लगाइएगा, भगवान शिव की उपासना करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं? तो प्रोटॉन होते हैं तथा न्यूट्रॉन होते हैं। और परमाणु के बाहर क्या होता है? तो नाभिक के बाहर आपका इलेक्ट्रॉन होता है और उसके अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सार्क का अस्थायी सचिवालय कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए काठमांडू में। सार्क का अस्थायी सचिवालय कहाँ पे स्थित है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्वाला गट्टा किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, इसका राइट आंसर क्या है? ज्वाला गट्टा किस खेल के लिए प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी बैडमिंटन के लिए।
ज्वाला गट्टा किस खेल के लिए प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं ज्वाला गट्टा। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए संरक्षण का प्रावधान है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 335 में ऐसा प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए संरक्षण का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 335 में। एर्नाकुलम नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी केरल में। एर्नाकुलम नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो केरल में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को कब शुरू किया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है 9 मई 2015 को। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को 9 मई 2015 को शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पीपल्स डेली समाचार पत्र किस देश से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी चीन से। पीपल्स डेली समाचार पत्र किस देश से संबंधित है? तो चीन से। ये चीन की जो पीपल्स डेली है ना, चीन की सरकारी समाचार पत्र एजेंसी है पीपल्स डेली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी जिम्नास्टिक से। दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है? तो जिम्नास्टिक से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मियामी ओपन कप किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी टेनिस से। मियामी ओपन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दुपरका टेसी त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी सिक्किम में। दुपरका टेसी त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो सिक्किम राज्य में मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति का आभासी भार क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी शून्य हो जाता है। जब लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो व्यक्ति का जो आभासी भार होता है 0 हो जाता है, यानी कि वो वेटलेस फील करता है। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? तो आपका फ्लोरीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सफ़ी कुरैशी कप किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी बैडमिंटन से। सफ़ी कुरैशी कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है सफ़ी कुरैशी कप। किमोनो किस एशियाई देश की प्रधान शैली है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी जापान। किमोनो किस एशियाई देश की प्रधान एक शैली है? तो जापान की है किमोनो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉक्टर पी रामाराव का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है रक्षा से। डॉक्टर पी रामाराव का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध रक्षा से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है श्रीधरन को जाना जाता है भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो श्रीधरन को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माटी पूजा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ में। माटी पूजा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है माटी पूजा महोत्सव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी भूटान है। धूम्रपान पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश है भूटान, आपका अपना पड़ोसी देश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए मिजोरम से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? तो मिजोरम से संबंधित है। ओजोन परत संबंधी वियना समझौता किस वर्ष हुआ? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी 1985 में हुआ था। ओजोन परत संबंधी वियना समझौता 1985 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रेकोमा बीमारी का संबंध किस अंग से है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए आँख से है। ट्रेकोमा बीमारी का संबंध, यानी कि जो ट्रेकोमा बीमारी होती है वो आँख को प्रभावित करती है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक। फादर ऑफ चिकित्सा शास्त्र हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है?
इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी पिटवा लोहा होता है। पिटवा लोहा। लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो पिटवा लोहा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोलक की काल अवधि किस पर निर्भर करती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है लोलक की लंबाई पर। लोलक की जो काल अवधि होती है वो लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। यानी अगर लंबाई बढ़ती है तो काल अवधि कम हो जाती है, और लंबाई घटती है तो काल अवधि क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी संभाजी थे शिवाजी के उत्तराधिकारी। कौन थे? बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे? तो ये संभाजी बने थे शिवाजी के उत्तराधिकारी। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अवैध घोषित किस वर्ष किया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था। किस सन में? 1829 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338 से उपरोक्त दोनों। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338 ए में मेंशन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोविंद पाशु बिहार नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी उत्तराखंड में स्थित है। गोविंद पाशु बिहार नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी विकासशील देशों के लिए थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किया जाता है जो देश विकासशील है। जैसे अपना भारत देश है, विकासशील देश है। पाकिस्तान हो गया, ये भी विकासशील देश है। इस तरह चीन हो गया, ये भी विकासशील देश है। लेकिन अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सारे कैसे देश हैं? विकसित देश हैं। तो इस तरह के देशों को विकासशील देश बोला जाता है, यानी थर्ड वर्ल्ड बोला जाता है। थोड़ा खेल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। थोड़ा खेल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। 40वां हुनर हाट 2022 कहाँ मनाया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी मुंबई में मनाया गया है। 40वां हुनर हाट 2022 कहाँ पे? मुंबई, महाराष्ट्र के मुंबई में मनाया गया है 40वां हुनर हाट 2022। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना को कब शुरू किया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है 25 जून 2015 में शुरू किया था केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को। अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी हॉकी से संबंधित है। बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई दफ़ा पूछा है एग्जाम में। अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 248 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां रेसिडुअरी पावर जो होती हैं वो केंद्र सरकार के पास होती हैं? किस आर्टिकल में मेंशन बात है? तो आर्टिकल 248 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सलीम अली बर्ड सेंचुरी किस राज्य में अवस्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी गोवा में पड़ता है आपका। सलीम अली बर्ड सेंचुरी किस राज्य में अवस्थित है? तो गोवा में पड़ता है सलीम अली बर्ड सेंचुरी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।